हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम लोग आपको हमारा जो बैच चल रहा है ना, वो जो हमारा बैच चल रहा है वो 12th इकोनॉमिक्स जीरो टू हीरो बैच चल रहा है। 12th इकोनॉमिक्स जीरो टू हीरो बैच चल रहा है, ठीक है। जीरो टू हीरो बैच चल रहा है। आज की वीडियो हमारी पार्ट 5 है, जिसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 एनईपी आर्थिक सुधार के बारे में हम लोग करेंगे, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर लिबरलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा प्राइवेटाइजेशन चलेगा। एल पी जी होता है ना, तो हमने एल कंप्लीट कर लिया, आज हमारा ये चलेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक चीज, मेरी हेल्प। क्या कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, अपने स्कूल दोस्त जितने भी हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। बिल्कुल थोड़ा समय, 1 से 2 मिनट आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि देखियो मैं आपके लिए फ्री में कंटेंट लेकर आ रहा हूं, अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो पार्ट 2 चलेगा, किसका? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी का, ठीक है। एनईपी का हमारा पार्ट 2 चलेगा, जिसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या चलेगा हमारा? प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? देखो, है ना, अच्छे अच्छे कार्टून मैंने आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूं। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? निजीकरण क्या है ना। प्राइवेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शन, एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये सरकारी कंपनी है, पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर की जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी किस पे? प्राइवेट पर। जो पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप है वो ऑनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी, किसको ट्रांसफर करी जाएगी? प्राइवेट सेक्टर को ऑनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी। वही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। हिंदी में उसे ही क्या बोलते हैं हम? हिंदी में उसे ही निजीकरण बोलते हैं। निजीकरण क्या बोलेंगे हम? निजीकरण। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर, विड्रॉल पब्लिक सेक्टर यूनिट ज्वाइन। मतलब देखो, दोबारा समझो क्या है। ये एक सरकारी कंपनी है या एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है। सरकार अपनी ओनरशिप को प्राइवेट के हाथ में ट्रांसफर करना, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। और गवर्नमेंट की जो ओनरशिप होती है पब्लिक वाले के साथ, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स होकर कंपनी खुली हुई थी, उसमें जो गवर्नमेंट के शेयर थे वो क्या कर दिए? वो निकाल लिए, वो विड्रॉ कर लिए। वही क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। निजीकरण क्या है? हस्तांतरण करना, किसको? निजी क्षेत्र में कार्य गतिविधि। मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं वो अपने कार्य को हस्तांतरित कर देती है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को निजी क्षेत्र को बेचना निजीकरण कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के आहरण के साथ संयुक्त, मतलब जो हमारे प्राइवेट कंपनी के साथ हमने ज्वाइंट करके जो कंपनी खोली थी वो हम क्या कर रहे हैं? अब वापस निकाल रहे हैं, ठीक है। वो हम क्या कर रहे हैं? अब हम वापस निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कॉम्पैरेटिव पावर ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये जो सरकारी कंपनी है ना, ये सरकारी कंपनी कंपटीशन नहीं कर पा रही थी। ये सरकारी कंपनी कंपटीशन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उस कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए, उस एंटरप्राइजेस की पावर को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बनाया गया। जैसे एग्जांपल मैं देखो, किसी उसका नहीं बोल रहा, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में कोई कंपटीशन नहीं होता, सरकारी स्कूल में टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं पता ही नहीं लगता। लेकिन प्राइवेट स्कूल में देखो, एक अच्छे जबरदस्ती काम करवाया जाता है सभी टीचरों से, है ना। तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ाने के लिए टू स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टू अर्न मोर और फॉरेन करेंसी, जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना और विदेशी करेंसी को बढ़ाना। क्यों? देखो, सरकारी कंपनी के अंदर लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा,
लॉस होने के कारण क्या हुआ, विदेशी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। जब उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो हमारे देश में विदेशी पैसा कम हो गया। अब जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करा, प्राइवेट के हाथों में दिया, प्राइवेट इंसान लाभ कमाने के लिए काम करता है, निजीकरण लाभ कमाने के लिए होता है। जब लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाया जाएगा तो सरकारी चीजों को अनदेखा कर दिया जाएगा। जब सरकारी चीजों को अनदेखा करा जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाएगा। टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करके प्रॉफिट मेकिंग के प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ाना, औद्योगिक प्रबंध को मजबूत करना, अधिक विदेशी मुद्रा इकट्ठा करना, ठीक है। फिर जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग, देश के तीव्र विकास के लिए औद्योगिक विकास, ठीक है। इसीलिए क्या करा गया, निजीकरण का उद्देश्य यही था, ठीक है। फिर उसके बाद मीजर एडॉप्ट द फॉर प्राइवेटाइजेशन, क्या क्या चीजें करी गई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर थे, पहले मान लो पब्लिक सेक्टर बहुत सारे थे, ये सारी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, इनको कॉन्ट्रैक्शन करा गया, मतलब कम करा गया, संकुचन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं संकुचन। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये यूट्यूब के वीडियो इतिहास में पहली बार ऐसा है जो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों एक साथ कराई जा रही है, वरना आप लोगों को या तो सिर्फ हिंदी मिलेगी या आप लोगों को सिर्फ खाली इंग्लिश मिलेगी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ऑनरशिप प्राइवेट इंसान के हाथ में देना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर सरकारी कंपनी खुली हुई थी, या जो सरकारी कंपनी ने जो शेयर और डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसे वापस क्या करना, निकाल लेना, वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में कंपनी की ओनरशिप दे देना और डिसइन्वेस्टमेंट में शेयर दे देना, ठीक है। सेल शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर जो शेयर थे वो भी प्राइवेट इंसानों को बेचे जाने लग गए। लोन इनटू शेयर इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियां बहुत बीमार होने लग गई, मतलब बहुत बेकार कंडीशन हो गई इंडस्ट्री की। मेमोरेंडम एंड अंडरस्टैंडिंग बेकार हो गई, ठीक है। मतलब पब्लिक सेक्टरों का बुरा हाल हो गया धड़ल्ले से। सरकार ने बोला सारी की सारी कंपनियां सरकारी खुलेगी, कब, 1951 के अंदर, जब हम वो लेकर आए थे 5 ईयर प्लान। फिर 1991 में बोला कि नहीं अब प्राइवेट भी खुल सकती है, लेकिन तब तक 40 साल के अंदर तो सरकारी कंपनी तबाह हो चुकी थी, चोरी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। संकुचन देखो, विनिवेश करना, शेयरों की बिक्री करी गई, निजी क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए ऋणों को शेयर में बदलना, ठीक है, जो उधारी थे उसको शेयर में बदल दिया, ठीक है। बीमार उद्योग, समझौता ज्ञापन, ये बहुत सारे काम करे गए निजीकरण के अंदर, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इससे फायदा क्या मिला, रिडक्शन इन इकोनॉमी बर्डन, सरकार के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता जा रहा था, जिस कारण से वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ, रिडक्शन इन सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, रिडक्शन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मतलब क्या हुआ, सरकार ने अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हटा दिया, सरकार की जो रोक टोक थी वो सारी हटा दी, तो इन सब में क्या हो गया, बढ़ावा मिलने लग गया, उत्पादन बढ़ने लग गया, फायदा होने लग गया, ठीक है। देखो बोझ कम हो गया, कार्यकुशलता में वृद्धि हो गई, सरकारी जो कंपनियां होती है ना वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करती है, अब जिम्मेदार बन गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए। भावना की कमी, सरकारी कंपनी में जो सरकारी नौकरी लग जाती है फिर उसकी इच्छा कम हो जाती है ना, वो कम हो गई। वैज्ञानिक प्रबंध, ये सारी चीजों के लिए निजीकरण में लाभ मिले। डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का बहुत देखो नुकसान भी है। पहला नुकसान क्या है, इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो रही थी इंडस्ट्रियां, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, उत्पादन नहीं होता। क्लास स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी कंपनियों को बढ़ावा ही इसीलिए दिया, हमारे देश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट लाभ कमाने के लिए काम करने लग गए। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, पैसों की दिक्कत। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई, प्राइवेट नौकरी होने लग गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है। इग्नोर वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को क्या करा गया, पूरी तरीके से इग्नोर करा गया, वीकर सेक्शन को क्या करा गया, पूरी तरीके से इग्नोर करा गया, ठीक है। फिर इग्नोर द नेशनल इंपोर्टेंस,
देश में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देश की समाज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसे बस भाई पैसा कमाना है। प्राइवेटाइजेशन में एक ही मोटिव हो गया, पैसा कमाना, पैसा कमाना और पैसा कमाना। निजीकरण के नुकसान, बीमार हो गई हमारी कंपनियां, कल्याण का अभाव, ये सारे क्या थे, नुकसान थे। कर्मचारियों द्वारा विरोध करा गया, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, ठीक है, कमजोर वर्गों की उपेक्षा की जाती थी, राष्ट्रीय का महत्व, मतलब देश क्या चाहता है ये भूल गए। अब प्राइवेट लोग क्या चाहते हैं इस पर काम होने लग गया। फिर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म करा गया। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द सपोर्ट द पब्लिक सेक्टर यूनिट आर इंट्रोडक्शन फॉर सम अवार्ड्स नवरत्न, मतलब पब्लिक सेक्टर में भी रिफॉर्म करा। प्राइवेटाइजेशन के अंदर ये नहीं कि सारी कंपनी प्राइवेट को दे दी, कुछ कंपनियां बचा ली, जिसे बोला नवरत्न। प्राइवेटाइजेशन में सरकार ने अपनी संपत्ति प्राइवेट इंसान को देना चालू करा, लेकिन कुछ कंपनियां बचा ली, उसमें भी रिफॉर्म करा नवरत्न। जैसे एग्जांपल बीपीसीएल, एमटीएनएल, ये सारी क्या है, सरकारी कंपनी है। महारत्न में सीआईएल, ओएनजीसी, ये सारी क्या है, सरकार। मिनी रत्न के अंदर बीएसएनएल, ये सारे क्या है, ये सरकार के रत्न है। जैसे राजा महाराजाओं के पास रत्न होते थे ना, आभूषण, पैसा कमाने वाले, तो वही क्या है, ये रत्न है। ठीक है, समझ में आया। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार भी करे गए, प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी सुधार करे गए। क्या क्या सुधार करे गए कि कुछ कंपनियों को बचा लिया और उन्हें पुरस्कार के लिए चयनित करा गया। जैसे नवरत्न में बीपीसीएल, एमटीएनएल आदि हो गया, महारत्न के अंदर सीआईएल, ओएनजीसी हो गया, मिनी रत्न के अंदर बीएसएनएल की सिम हो गई, जो हम बीएसएनएल चलाते हो ना, बीएसएनएल वो हो गया, ठीक है, आईटीडीसीएल हो गया, ये सारी चीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। रेगुलेट ट्रेड डेट वाज इस्टेब्लिश, इतना, मतलब ये एक वर्ल्ड का गोला है, विश्व का गोला तुमने देखा होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इसीलिए डेवलप करा गया जो बहुत सारे देश क्या कर सके, आपस में व्यापार कर दे। ये देखो, ये वर्ल्ड है ना, बहुत सारे देश आपस में क्या कर सके, व्यापार कर सकें। इसका निर्माण 1995 में करा गया। एज 15 दिसंबर 2005 देयर वर 53 नंबर ऑफ कंट्री। इसके अंदर अगर 2005 की देखें तो 153 कंट्री थे इसके अंदर। इन द WTO एग्रीमेंट आर मेड ऑन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, इनमें एग्रीमेंट बनाया गया देशों के बीच में कि कैसे कैसे क्या क्या व्यापार करना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना कब करी गई, 1995 में करी गई, मेरे जन्म से 2 साल पहले। मेरे जन्म से 2 साल पहले, मतलब क्या हुआ, 1997 से 2 साल पहले। फिर उसके बाद 15 दिसंबर 2005 में इसमें 153 सदस्य थे, जिनके बीच में क्या होता था, व्यापारिक समझौता हुआ था। ठीक है, फिर इस्टेब्लिश्ड 1 जनवरी 1995 में, क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा, देखो 1 जनवरी को ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, इसके द्वारा क्रिएट करा गया। बजट में इतने मिलियन स्विस फ्रांस और इतना रखा गया। ठीक है, इन सब का कोई मतलब नहीं है, याद भी नहीं करना। इसका हेड पास्कल लैमी डायरेक्टर था, इसका जनरल डायरेक्टर। मेंबरशिप कंट्रीज ऑन मैप, इतने कंट्री को मिला जो मैप में दिखाई देते थे। इसमें न्यू मेंबर यूक्रेन जुड़ गया, मतलब 2008 में यूक्रेन जुड़ गया। ये WTO की हिस्ट्री है, कब आया, कौन कौन था इसका मेंबर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस 2008 में इतने मिलियन का इसमें बजट रखा गया। ठीक है, इसकी स्थापना इसमें हुई। निर्माता उरुग्वे और वार्ता थे। बजट 2008 में इतने मिलियन, स्विस बैंक था। सचिवालय स्टाफ, मतलब उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या इतनी थी। पास्कल लैमी एक इसके डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। इतने देश थे। इतने जुलाई को यूक्रेन उसका नया सदस्य बना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का,
द प्राइमरी एम ऑफ WTO इज इम्प्लीमेंट द न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब नए नए व्यापार के जो एग्रीमेंट होते हैं वो कौन लेकर आएगा? WTO लेकर आएगा। ठीक है। द प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है वो मल्टीलेटरल ट्रेड कहलाता है। मतलब हमने किसी और से मंगाया, हमने किसी और को भेज दिया, उसने किसी और को भेज दिया, ये मल्टीलेटरल ट्रेड होगा, उसको प्रमोट करना। टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय अबॉलिशिंग टैरिफ, ये चाहता है कि टैक्स कम से कम लगे और ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है। टू इनहेंस कॉम्पेरेटिव अमंग द ट्रेडिंग पार्टनर्स हु हैज द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, ये चाहता है कंपटीशन बहुत ज्यादा से ज्यादा हो, जिसका फायदा किसको मिले? हम जैसे कस्टमर को मिले। टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना। टू एक्सपेंड यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये चाहता है कि जब विदेशी व्यापार ज्यादा से ज्यादा होगा तो यूटिलाइज होगा क्या? जो देश के पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका बहुत अच्छे से यूज होगा। ठीक है। टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिविंग द ग्लोबल पॉपुलेशन, जो देश की जनता रह रही है पूरे विश्व के गोले में, इस पूरे विश्व के गोले में जो जनता रह रही है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो सके? अच्छा हो सके, ये WTO चाहता है। समझ में पता लगा WTO क्या क्या करना चाहता है? विश्व व्यापार संगठन की प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विश्व व्यापार को बढ़ाना, टैरिफ गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर ज्यादा से ज्यादा व्यापार करवाना, फिर प्रतिस्पर्धा करवाना जिससे अच्छा सामान उत्पादन हो सके। ठीक है। रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, संसाधनों का अधिक उपयोग करके उत्पादन करना, जनसंख्या का जीवन स्तर में क्या हो सके? वृद्धि हो सके, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। ठीक है। ये WTO का उद्देश्य था। ठीक है। एडवांटेज, फ्री ट्रेड कट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये चाहता था कि फ्री ट्रेड हो, व्यापार फ्री हो। ठीक है। उससे क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो सके? कट सके, रहने की, जीवन जीने की क्षमता क्या हो सके? कट सके। द गिविंग कंज्यूमर मोर चॉइस, ज्यादा देश के लोग व्यापार करेंगे तो चॉइस भी तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, है ना? ज्यादा देश के लोग व्यापार करेंगे तो चॉइस भी तो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। ठीक है। फिर ट्रेड राइज इनकम, इनकम बढ़ाना, व्यापार से इनकम बढ़ाना। ट्रेड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना? बढ़ावा देना, नए नए एम्प्लॉयमेंट करना, इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छा करना। सिस्टम अलाउ द डुप्लीकेट डिस्प्यूट हैंडल्स कंस्ट्रक्टिविटी अ सिस्टम बेस्ड ऑन रूल देन द पावर ऑफ लाइफ। मतलब ये बोला WTO ये चाहता है, इससे ना ये सारी चीज हमारे बेनिफिट हुई, ये सारी चीज क्या हुई? बेनिफिट हुई। ए सिस्टम बेस्ड ऑन रूल रेदर फ्रॉम द पावर मेक लाइफ इजियर फॉर ऑल, मतलब सबके लिए जो उनका जीवन है वो क्या हो सके? आसान हो सके। विश्व व्यापार संगठन के लाभ, व्यापार मुक्त जीवन, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प, मतलब कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा विकल्प देना, चॉइस देना, व्यापारिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। मूलभूत सिद्धांत आर्थिक रूप से अधिक कुशल बनाते हैं, वे लागत में कटौती करते, मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन होगा पैसे बचाने की उतनी ज्यादा कोशिश करी जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा। प्रणाली, विवादों में सकारात्मक ढंग से निपटने के लिए अनुमति देती है, मतलब ये WTO जो है ना, इससे लाभ होता है कि अगर किसी देश से विवाद हो गया तो विवाद सुलझाने में भी हेल्प करती है। ठीक है। डिसएडवांटेज, इसमें पॉलिसी बहुत ज्यादा है। WTO चाहती है कि फ्री ट्रेड हो, फ्री ट्रेड, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। WTO डिस्ट्रॉय जॉब, WTO की वजह से जॉब क्या हो गई? धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। स्मॉल कंट्री पावरलेस इन द WTO, अगर कोई छोटा देश है WTO ग्रुप के अंदर, वो एक पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं है। वीकर कंट्री आर फोर्स्ड ज्वाइन टू WTO, जो छोटे छोटे देश होते हैं उसको जबरदस्ती WTO ज्वाइन करवाता है इस ग्रुप में। ठीक है। WTO इज अ टूल ऑफ पावरफुल जॉबलेस पावरफुल। ठीक है। तो इसके क्या है? इसके पास एक पावरफुल स्थिति है, WTO जब चाहे वो कर सकता है। नॉन टैरिफ बैरियर, ये नॉन टैरिफ बैरियर को लगाता है, मतलब टैक्स नहीं लेना, टैक्स नहीं लेंगे तो दूसरा देश चलेगा कैसे? कंपटीशन बढ़ाने का काम करता है, ये डिसएडवांटेज है। विश्व व्यापार संगठन के नुकसान, WTO की नीति को निर्धारित, मतलब नई नई नीति लेकर आता है, पॉलिसी लेकर आता है, किसी भी कीमत पर मुक्त व्यापार के पक्ष में है। किसी भी कीमत पर क्या है? मुक्त व्यापार के पक्ष में, मतलब व्यापार फ्री होना चाहिए। छोटे देशों में इसमें शक्तिहीन हो जाता है, उनके पास कोई पावर नहीं होती। कमजोर देश WTO शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो छोटे और कमजोर देश हैं उनको मजबूर करा जाता है इसके अंदर शामिल होने के लिए। प्रतियोगिता ज्यादा से ज्यादा होती है, गैर टैरिफ बाधाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है। समझ में आ गया? तो अभी हमने इसके अंदर कहाँ कर लिया? हमने
एलपीजी चैप्टर चालू करा एलपीजी, जिसके अंदर एल खत्म हो गया, पी खत्म हो गया, एल खत्म हो गया और पी खत्म हो गया। एल हमारा खत्म हुआ पार्ट 1 में, 0 to हीरो बैच पार्ट 4, और समझ में आ गया 0 to हीरो बैच पार्ट 4। इसके अंदर जो था अब पार्ट 5 चलेगा, अब हमारा पार्ट 6 चलेगा। मतलब हमने एलपीजी करा, जिसमें से ये हमारा खत्म हो गया और पी भी खत्म हो गया, जी भी, जी अब हमारा चलेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।